हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं आपका दोस्त और आज का होस्ट शिवम कुमार आपके सामने फिर से हाजिर हो चुका हूं। और आज हम लोग एक नए तरीके से करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं, जो पहले भी हम लोगों ने कभी स्टार्ट किया था। तो अब जो है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट अगर 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सीयूईटी 2024 का अगर आप पेपर देने वाले होंगे तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि आपके लिए आज से करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट हो गई है। और करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके स्टैटिक जीके के जितने भी कवर क्वेश्चन होंगे लगभग लगभग हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। यानी कि करंट अफेयर्स को अगर आप डेली देखिएगा तो उससे क्या होगा, आपको करंट अफेयर्स तो कवर होगा ही होगा। और हर एक एग्जाम में अगर आप जनरल टेस्ट की बात करें या फिर महाराष्ट्र कॉमन एंट्री टेस्ट की बात करें या फिर लॉ एंट्री टेस्ट की बात करें, करंट अफेयर्स पूछता है। 10 क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चन पूछे, 15 क्वेश्चन पूछे, 20 क्वेश्चन पूछे, ये उनके ऊपर डिपेंडेंट करता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र कॉमन एंट्री टेस्ट है, सिम्बोसिस लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट है, हर जगह आपको करंट अफेयर्स का आपको देखने को मिलेगा। तो करंट अफेयर्स को जितने अच्छे से पढ़िएगा उतना अच्छा से आपको स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो साथ ही साथ स्टैटिक जीके को भी हम लोग कवर करते चलेंगे और करंट अफेयर्स तो साथ ही साथ चलेगा ही चलेगा। ये मैं बता दूं कि ये कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट 2024 के साथ साथ कोई भी एग्जाम अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस करंट अफेयर्स के हेल्प ले सकते हैं। बहुत ही ऑथेंटिक वे में और बेस्ट तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ाया जा रहा है। आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी क्वेश्चन होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, बस उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर चलते हैं, जो आज का पहला क्वेश्चन है। विच प्लेयर हैड बीन सस्पेंडेड रिसेंटली फॉर ब्रीचिंग द कोड ऑफ कंडक्ट। तो हाल ही में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में किस खिलाड़ी को निलंबित किया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, मिताली राज है, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना या फिर दीप्ति शर्मा। तो आपको बता दूं कि ये जो है हरमनप्रीत कौर के साथ ही हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हरमनप्रीत कौर। और हरमनप्रीत कौर जो है ये अभी जो है ये इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है। ये सभी बच्चे को पता होना चाहिए, ये इंडियन क्रिकेट टीम के ये कैप्टन है, ठीक है। और ये जो है अभी हाल ही में आईसीसी वीमेंस चैंपियनशिप हो रहा है और इन्होंने ये जो काम किया है, ये वर्सेस बांग्लादेश, जो बांग्लादेश के साथ मैच था, उस मैच में इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया है, ठीक है। ये बांग्लादेश के साथ मैच था, तो बांग्लादेश के साथ मैच के दौरान इन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार काम किया है। यहाँ पर स्टैटिक क्वेश्चंस को अगर कवर करने तो आईसीसी को कवर कर लिया जाएगा। आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को मैं कवर करके कोशिश कर रहा हूँ कि उसको लेकर चलूँ ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अभी अगर आईसीसी के आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा चेयरमैन कौन है, तो एकदम दिल धड़के से बोलिएगा आईसीसी के जो चेयरमैन अभी है वो ग्रेग बार्कले हैं। और अगर आपसे पूछ दिया जाए आईसीसी का, आपको सीईओ अगर आपसे पूछ दिया जाए आईसीसी के सीईओ कौन है, तो अभी आईसीसी की जो सीईओ वो है जॉफ अलार्डिस, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट यही सारे क्वेश्चन निकल रहे थे, मैं सारे पॉइंट के क्वेश्चंस को कवर करा दिया। होप कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। जूनियर आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा। इसमें जो भारत का स्थान रहा है वो दूसरा रहा, यानी सेकंड रैंक, ठीक है। आपको बता दूं कि ये जो चला था 16 से लेकर ये 24 जुलाई तक ये गेम चला था, ठीक है। और ये कहां पर हो रहा था, अगर आपसे वेन्यू पूछा जाए तो आप खुलकर बोलिएगा। इसका जो वेन्यू था वो था साउथ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया जो था इसका वेन्यू था, यहीं पर ये मैच चल रहा था, जिसमें भारत, अगर इंडिया की बात किया जाए, अगर इंडिया की मैं बात करूं आपसे, अगर मैं आपसे गोल्ड की बात कर दूं और मैं आपसे सिल्वर की बात करूं और मैं आपसे ब्रॉन्ज की बात करूं, ठीक है, तो इसमें इंडिया जो है टोटल 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, यानी टोटल इन्होंने अगर मेडल की बात की जाए, टोटल कितना मेडल भारत के द्वारा जीता गया, 17 मेडल जीता गया है, ठीक है। इस तरह 17 मेडल जीतने के बाद आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत का ये दूसरा स्थान रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट मचैल माता यात्रा हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली, ठीक है। तो हाल ही में मचैल माता यात्रा किस राज्य में शुरू की गई है।
तो मचल माता यात्रा जो शुरू किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, जम्मू से क्या क्या स्टैटिक क्वेश्चन बनेंगे? एक तो आपको पूछेगा कि जम्मू का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये मनोज सिन्हा है। ठीक है, मनोज सिन्हा जो है एलजी है, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टेम्पल आपसे पूछेगा तो ये बताना है, यहाँ पर एक टेम्पल जिसका नाम है वैष्णो देवी। ठीक है, वैष्णो देवी टेम्पल आपको जम्मू में पड़ेगा। इसके अलावा आपसे बात करें यहाँ पर लेक के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेक भी है। एक तो आपको नाम याद रखना है, डल लेक यहीं पर है। इसके बाद एक यहाँ का क्या नाम है, मानस बल। ठीक है, एक लेक याद रखना है यहाँ पे, मानस बल लेक, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ये सारे आपको याद रखना होना चाहिए। और एक है पैंगोंग, पैंगोंग सो इसको बोलते हैं। ठीक है, पैंगोंग सो लेक भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। फिर आपको शेषनाग लेक, ठीक है, शेषनाग लेक, ये सारे लेक है। ठीक है, तो जम्मू में कौन कौन से लेक है? एक तो डल लेक है, मानसबल लेक है, पैंगोंग सो लेक है और शेषनाग लेक है। ये 4 लेक आपको याद होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद यहाँ का स्टेडियम की आपसे बात करूंगा। स्टेडियम कौन कौन से जम्मू एंड कश्मीर में? तो यहाँ पर एक तो बरकतुल्ला खान स्टेडियम है, एक तो आपको बरकतुल्ला खान स्टेडियम मिलेगा, और एक स्टेडियम मिलेगा सवाई मानसिंह स्टेडियम। सवाई मानसिंह स्टेडियम यहाँ पे मिलेगा। अगर आपसे जम्मू कश्मीर के डांस के बारे में अगर आपसे मैं पूछ दूं कि कौन कौन से यहाँ का डांस फेमस है, तो एक याद रखना है रौफ, एक याद रखना है आपको हिकट, और एक याद रखना है धमाली, धामली इसको बोला जाता है। ये 3 यहाँ पर डांस फेमस है, रौफ है, हिकट है और धामली। ये तीनों याद रखिएगा, इससे बाहर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, नेशनल पार्क रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में मैं देख रहा हूँ कि आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क है? एक तो याद रखा कि डाची ग्राम नेशनल पार्क। ठीक है, डाची ग्राम नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हेमिस नेशनल पार्क यहीं पर है। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको देखने को मिलेगा। फिर एक किसीटवर, किसीटवर नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सलीम अली, सलीम अली को भी याद रखना, सलीम अली नेशनल पार्क आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी थे जहां से स्टैटिक पोर्शन में एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज द बुक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? ये पुस्तक का विमोचन जो किया गया वो अमित शाह के द्वारा किया गया है। अभी अमित शाह हमारे देश के कौन से मिनिस्टर है? होम अफेयर्स मिनिस्टर है। ये सारे आपको पता होने चाहिए, होम अफेयर्स मिनिस्टर है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो 2002 से लेकर 2007 तक क्या थे? वो प्रेसिडेंट थे। इनके प्रेसिडेंट के काल में 2 प्रधानमंत्री हुए, एक तो मनमोहन सिंह हुए और एक अटल बिहारी वाजपेयी हुए। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी लिख दिया मैंने, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी हुए। इसी के बाद कौन आए थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आए थे। और आपको बता दूं, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से भी नवाजा गया है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया, इस पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू ऑनर विच इंडस्ट्रियलिस्ट विद द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड? महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये की है आपको इनका नाम है टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा। ठीक है, रतन टाटा कौन है? तो ये जो है टाटा सन्स के चेयरमैन है। ठीक, अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ इंडस्ट्रियलिस्ट मिनिस्टर कौन है? ये जब अगर बोला जा रहा है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट मिनिस्टर अभी कौन है, कहाँ के? इंडस्ट्रियलिस्ट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियलिस्ट मिनिस्टर कौन है? तो उदय सामंत है।
ठीक है, याद रखिएगा उदय सामंत। और ये रतन टाटा बहुत बड़े आदमी है, इनको ना अगर मैं बात करूं तो 2008 में इनको पद्म विभूषण और 2000 की बात करें तो 2000 में इनको पद्मा भूषण। तो 2008 में इसको पद्म विभूषण, 2000 से पद्म भूषण अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया था। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करिएगा। Who had been appointed as the chairman and managing director of Engineering Projects India Limited? ठीक है, यहां पर लिमिटेड है। तो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपको शिवेंद्र नाथ को। ठीक है, शिवेंद्र नाथ को। अब यहाँ पर आप दिख रहे हैं राजीव कुमार, ये क्या है? तो अभी हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। ए सोमनाथ कौन है? तो ये इसरो के चीफ हैं। ठीक है, इसरो के कौन है अभी? ये चीफ हैं। और पीडी वगेला जो है ये टीआरए के चीफ हैं। अभी जो है ये टीआरएआई के चीफ है। तो याद रखिएगा 3 लाइन 3 पहले तो आपको याद रखना है कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो शिवेंद्र नाथ। उसके बाद याद रखना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। और इसरो के चीफ कौन है? तो एस सोमनाथ है। और ट्राई के चीफ कौन है? पीडी वगेला है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who had been appointed as the Deputy Chief Executive Officer of US International Development Finance Corporation? यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है निशा बिस्वाल को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकर चलना। निशा बिस्वाल को यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के डिप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। Who had been appointed as the new director of National Assessment and Authorization? यानी कि इसको अगर बोला जाए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो जितने भी अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप बीएचयू का एंट्रेंस दे रहे हो, डीयू का एंट्रेंस दे रहे हो, या फिर जेएनयू का एंट्रेंस दे रहे हो, ये सारे जो है आपको एक एग्जाम से होता है, वो होता है सीवीईटी। ठीक है, जो सीवीटी 2024 का दोगे इसी से सारा मैनेज हो जाएगा। इसके अलावा और भी आप दे सकते हो, तो बहुत सारे एग्जाम्स है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आपको जितना ज्यादा हो सके पकड़ होनी चाहिए जीके जीएस पे। तो जीके जीएस से पकड़ करना है तो करंट अफेयर्स डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका जीके जीएस बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपको गणेशन कर्णबीरन। ठीक है, गणेशन कर्णबीरन को ये अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ मिसिंग वीमेन इन इंडिया? तो भारत में लापता महिलाओं की सूची में स्थिति में प्रथम स्थान पर, सूची में स्थित प्रथम स्थान पर, यहां पर प्रथम लगा लेना है। प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, आपने नाम सुना होगा, उस टेम्पल का नाम है सिद्धि विनायक टेम्पल। सिद्धि विनायक टेम्पल आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। शिरडी के साईं बाबा आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपसे लेक की मैं बात करूं, लेक यहाँ कौन कौन है? यहाँ पर लोनार लेक आपको देखने को मिल जाएगा, सलीम अली लेक देखने को मिल जाएगा, सलीम अली लेक भी यहीं पर है। इसके अलावा आपसे गोरेवाड़ा, गोरेवाड़ा तो एक जगह भी है, गोड़े वाला भी लेक आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मेहरून लेक, ये सारे लेक जो है कहाँ पर है? तो ये सारे लेक आपको महाराष्ट्र में है। यहाँ पर स्टेडियम की अगर मैं आपसे बात करूं कौन कौन से यहाँ पर स्टेडियम है, याद रखें कि वानखड़े आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। वानखड़े क्रिकेट का बहुत अच्छा स्टेडियम है। डीवाई पाटिल स्टेडियम आपको देखने को मिल जाएगा। आपको वहां नेहरू स्टेडियम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेहरू स्टेडियम। ये सारे स्टेडियम है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पोर्ट की मैं बात करूं कौन कौन से पोर्ट हैं, तो पोर्ट में एक तो आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ठीक है, और प्लस एक और याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मुंबई ट्रस्ट। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इसको पूरा बोला जाता है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट।
चलिए इतना आपको क्लियर हो गया है। और आज का अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिया फर्स्ट फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर विल बी बिल्ट अप इन विच स्टेट? भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये बेसिकली बात करें तो ये स्थापित कराया जा रहा है केरला में। केरला कैपिटल कहां पर है? तिरुवनंतपुरम। यहां पर एक इंपॉर्टेंट टेम्पल आपको मैं बता दूं जिसका नाम है पद्मान स्वामी। पद्मनाभ स्वामी, ठीक है। यहां पर भी कुछ लेक है। कौन कौन से लेक है? एक तो आपको याद रखना अष्टमुड़ी, ठीक है, अष्टमुड़ी है, और एक है कुटनाड। ये दो लेक याद रखना। यहां पर स्टेडियम की मैं आपसे बात कर रहा हूं, कौन कौन सा स्टेडियम है? तो एक तो आपको जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिखेगा, और कोई स्टेडियम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, डांस बता देता हूं कौन कौन से यहाँ पे डांस फेमस है। तो कथकली एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाना, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछेगा। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम अलग है और भारतनाट्यम अलग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और पोर्ट में बात करूं तो यहाँ पर एक पोर्ट है जिसका नाम है कोचीन पोर्ट। कोचीन पोर्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के डेट में। 1 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सारा कवर कर दिया, ठीक है। सबसे पहले एक चीज और बता दूं कि सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और एक काम और आपको करना है कि पहली क्लास है तो शेयर भी कर दीजिए। और 2024 के एंट्रेंस की तैयारी करना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिसपे आपको बहुत तरह के कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाए। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, आज का पहला दिन था। होप आपको भी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। कोई चेंजेस वगैरह करना हो तो आप बताइएगा कि सर हमें ये चीज चेंजेस करके बताइए, करंट अफेयर्स में ऐसे होने चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।